अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, यूज़ लाज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के लाज को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। अब हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लाज जो सिखाए थे उन लाज को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी ला हम लिखेंगे वो साथ साथ मैं यहाँ पे मेंशन करता रहूँगा। आप देखिए ये मैंने लाज आपको समझाए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करवाया था, फिर आप इस वीडियो पे आएँ। तो इस क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे ना, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये एक्सपोनेंट माइनस है, ये भी एक्सपोनेंट माइनस है और ये भी जो एक्सपोनेंट है ये माइनस है। तो इनको मैं पहले प्लस बनाता हूँ ताकि बार बार हमें माइनस ना लिखना पड़े, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते वक्त ना ये माइनस वगैरह की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो हम पहले माइनस को रिमूव करते हैं। तो माइनस को रिमूव करने के लिए ना मैंने यहाँ पे दो लाल लिखे हैं। एक ये लिखा हुआ है जो कि आपकी बुक में था ए की पावर माइनस एन, तो इसको 1 डिवाइड बाई एन, ए की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये लिखा था कि अगर होल में लिखा हो, ठीक है। तो सिंपल बस आपने ये याद रखना है कि जिसकी एक्सपोनेंट माइनस होगी ना उसकी वो न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके यानी न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डील करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे करेंगे ना, तो ऊपर आके जो 196 की पावर ना 1 हो जाएगी और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर ऐसे रहेगा। और उसके बाद ये 243 इसकी पावर नीचे आके क्या हो जाएगी 2/3। और इसी तरह 32 इसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी 1/5। इस तरह से पहले हमने पहला स्टेप ये कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इनको छोटे नंबर्स में यानी फैक्टराइज करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 196 की करते हैं, इवन नंबर है तो 2 पे करेंगे, 2 9s are 18 और 2 8s are 16। तो ये 2 पे फिर करेंगे, 2 4s are 8 और 2 9s are 18। इस तरह से ये हमने इसकी क्या कर ली, फैक्टराइजेशन कर ली। उसके बाद 243 की भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 की भी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो ये देखिए कैसे पता चलेगा 3 के टेबल पे कि सम टाइम बच्चे इसको ऐसे याद रख रहे होते हैं कि ये लास्ट पे 3 है तो 3 पे करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैंने 3 के लिए आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर डिजिट्स का सम करें यानी 2 + 4 + 3 तो आंसर आता है 9। अगर सम करने से ऐसा आंसर आए जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो तो वो नंबर यानी 243 भी 3 पे डिवाइड। अब ये देखिए 81, कुछ बच्चे यहाँ पे 9 पे कर रहे होते हैं, 8 + 1 9, तो ये भी 3 पे हो जाएगा। 3 पे करेंगे तो 27 आएगा, 3 2 6 और 2 कैरी जाएगा, फिर 3 9 और फिर 3। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे 32 को भी फैक्टराइज करेंगे, 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 और इस तरीके से 2 2 1, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो हम ये पावर 2 ही लिखेंगे, 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 2 और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लिखेंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 243 है, इसकी पावर लिख देंगे 3 की पावर 5 और इसके ऊपर लिख देंगे 2 की पावर 3, 2 डिवाइड बाई 3। और 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें ऊपर हम जो ला यूज़ करेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 2.3 में सीखा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके ऊपर एक ही रेडिकल हो तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। यस, डेफिनेटली उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें डबल एक्सपोनेंट आ गई है, तो डबल एक्सपोनेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे दो जो लाज हमने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपने लिखने होंगे तो आप भी इस तरह मेंशन कर सकते हैं। ABN, तो हम इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ A एंड nth रूट ऑफ B, और जो डिनोमिनेटर में मैंने यूज़ किया वो A की पावर M और N, तो ये आ जाएगा A की पावर M × N। तो इस तरह आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे 5 और 5, इस तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा, ऊपर जो आपके पास बचेगा 2 × 7 और ये कैंसिल नहीं हो रहे तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 3 और ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 1। तो इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो क्वेश्चन हमारे पास जो रिमेनिंग है वो रह जाएगा
7 डिवाइड बाय, अच्छा ये 3 की पावर 10/3 को आप अब कैसे लिखेंगे, ये अब आपने ज़रा ध्यान से समझना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से आगे मूव करने के दो मेथड हैं, ठीक है, वो दोनों आपको मैं समझाऊंगा, आपको जो समझ आएगा तो आपने फिर उसको पिक करना है। अच्छा हमने 2.3 में ना ये सीखा था, मिसाल के तौर पर 3 की पावर 10/3 है, तो हमने सीखा था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड इसको लिखने का ये है, डायरेक्ट मेथड इसको लिखने का ये है कि आप क्या करें कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको बाहर लिख दें, जो न्यूमरेटर उसको ऐसे रहने दें, एक डायरेक्ट मेथड ये है। और दूसरा अगर आप इसको डिटेल में देखें कि कैसे लिखते हैं, तो बेसिकली हमने सीखा था ये जो स्क्वायर रूट है इसको जब कन्वर्ट करना होता तो हम लिखते थे 1/2, ये क्यूब रूट है इसको कन्वर्ट करना होता था हम लिखते थे 1/3, ये 8th रूट है इसको पावर में कन्वर्ट करना होता था हम लिखते थे 1/8। तो इसका मतलब जब भी रेडिकल को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाय इंडेक्स, ठीक है, जो भी इंडेक्स लिखी होगी। लेकिन यहाँ पे देखें 1 नहीं है ऊपर, तो आप पहले इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, यानी 10 साइड पे कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 ऐसे आ जाएगा और 3 की पावर 10 अंदर रहेगा। तो इस 3 की पावर 10/3 को हम क्या लिखेंगे, रेडिकल में लिखेंगे। तो रेडिकल फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं। तो देखें हम इसको कैसे लिखेंगे, रेडिकल में जब कन्वर्ट किया तो ये हो गया 3 की पावर 10 और 3 यहाँ पे। अब आप देखें बाहर इसकी इंडेक्स कितनी 3 के अकॉर्डिंग इसकी पावर को हम ब्रेक करेंगे। तो वो किस तरह से ब्रेक करेंगे, ये देखिए 3 की पावर 10 है ना, तो हम इसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और क्यूब रूट, यानी 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। और हमने ये एक पीछे ला पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो ना, ऐसे बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने दोनों साइड से याद रखना है कि अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इसको ब्रेक करके सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये वो वाली चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। अब देखें इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई सेपरेट करते हैं, 3 की पावर 3 क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 क्यूब रूट, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 और क्यूब रूट, और फिर लास्ट पे 3 की पावर 1 और इसका भी क्यूब रूट। अब ये यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था 2.3 में कि अगर a की पावर n और इंडेक्स ये सेम हो तो क्या होगा, इसका आंसर n आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बाकी जो रिमेनिंग आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3, इन तीनों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 और इधर क्यूब रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। और आपने ये देखें कि किस तरह से, अब अक्सर बच्चे समझ रहे होते हैं कि ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्यूब रूट से कैंसिल होगा। ये अगर आप इसको मज़ीद ओपन करके लिखना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर 3 और 1/3, तो ये इस तरह से भी कैंसिल होकर 3 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। या फिर यहाँ से आप 3 की पावर 10 है, इसको आप 3 की पावर 9 लिखें और 3 की पावर 1 लिखें, तो इस तरह से भी आप इसको, यानी डिफरेंट वेज में आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल ही मतलब डिटेल से आपको समझाया जाए। तो नेक्स्ट हम इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसका सेकंड पार्ट है, 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है। पहली ब्रैकेट में लिखा है 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2। तो मैं इसको 2 मेथड से करूँगा, तो जो आपको इजी लगेगा तो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ना हम इनको जो सिमिलर एक्सप्रेशन है ना उनको सेम करके लिखते हैं। जैसे देखें 2 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास, यानी इनको पहले करीब करके लिखते हैं और ये माइनस हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो x वाली टर्म्स हैं इनको करीब करके लिखते हैं। इस तरह जो y वाली टर्म्स हैं ना इनको हम करीब करके लिखते हैं, ठीक है। और याद रहे कि इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है लॉज को यूज़ करते हुए, एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करते हुए। ये तो इस पर तो कोई लॉ नहीं अप्लाई हो रहा, तो ये हो जाएगा -16 a to the 16 x की पावर 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 मेथड से आप कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप ये जो माइनस वाले एक्सप्रेशन है ना इनको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, यानी ये नीचे आके इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद y की पावर -4 है, ये भी नीचे लें और y की पावर 2 को लिखें,
ठीक है, एक तो मेथड ये है। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आपको नज़र आ रहा है कि इन दी फॉर्म ऑफ डिवीजन लिखे हैं और बेसिस सेम है, ये भी नज़र आ रहा है कि इन दी फॉर्म ऑफ डिवीजन लिखे हैं और बेसिस सेम है। तो आप इस पर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? हमने एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ ये था कुछ इस तरीके से कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये आपके पास होगा a की पावर m डिवाइड बाय m माइनस n। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपका -16 है ये ऐसे रहेगा, x की पावर हो जाएगी 5 - 3 और y की पावर हो जाएगी 2 - 4, यानी 2 और ये जब ऊपर जाएगा तो -4, तो ये आपके पास आ जाएगा -16, x की पावर आ जाएगी 2 और y की पावर आ जाएगी -स्क्वायर। तो ये जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ना, ये प्लस में आने चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको कहाँ ले जाएंगे? डिनोमिनेटर में, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने जो लॉ यूज़ किया है वो भी लिख देते हैं कि a की पावर -n हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a की पावर n। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 1 है ये किधर गया, ये तो चलो फ्रैक्शन में, तो 1 बेसिकली वो ये जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है ना, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से देखें, मतलब इससे डिफरेंट मेथड से, कि ये वाले स्टेप, बल्कि इसको मैं दोबारा ही लिखता हूँ, दूसरे मेथड से अगर हम देखें तो इस तरह से करेंगे, -2 × 8, x की पावर 5, x की पावर -3, y की पावर -4 और y की पावर 2। आप चाहते हैं कि मैं ना, हम चाहते हैं कि ना इसको हम डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाना चाहते, ऐसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन लगा के, तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं बेसिस सेम है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर m + n। तो इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -16, x की पावर आ जाएगी 5 + -3, क्योंकि प्लस करते हैं तो ये जो माइनस इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद देखें सेकंड वाला, y की पावर 4 + 2, तो ये हो जाएगा -16, x की पावर, पहले इन दोनों को ज़रा सोल्व करें, 5 - 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है, और ये -2 आ जाएगा। -2 देखिए कैसे आया, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, और बड़ी जो वैल्यू वो नेगेटिव की, इसलिए नेगेटिव आ गया। तो ये हो जाएगा -16, x की वैल्यू 2, और ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू इसको ले जाएंगे फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे डिवीजन वाला लॉ लगा के इसको सॉल्व करें और चाहे मल्टीप्लिकेशन वाला, तो दोनों मेथड सही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ना जो बाकी के जो पार्ट्स हैं ना उनको सॉल्व करेंगे, जैसे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 रह गया। तो कोशिश मैंने की है कि एक एक स्टेप को आपको एलेबोरेट किया अच्छे से। फिर भी अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पार्ट्स करेंगे।